Okay, so Jai Hind everyone, welcome to the class. Uh, Please keep your audio silent. जब डाउट के लिए मैं टाइम दूंगा तो उस टाइम पे आप अपने डाउट्स की क्वेरीज पूछ सकते हैं. I'll give time in between. आज we'll discuss about a very important aspect of SSB, that is WAT, Word Association Test. देखो, समझो इस बात को. ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि थोड़ा जरूरी है बताना कि जब भी हम लोग किसी चीज को सोचते हैं या करते हैं तो वी यूज अवर ब्रेन. हम अपना दिमाग यूज करते हैं और हमारे दिमाग के दो पार्ट है जो हम यूज करेंगे. अब मैं सुन नहीं रहा हूँ, समझना इसे कि एक तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अवर ब्रेन, वन इज कॉन्शियस माइंड एंड वन इज अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस. ये भी होता है. इसे लोग कहते हैं राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन. ये भी बोला जाता है इसको, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन. अब इनका प्रोसेस समझो कि कॉन्शियस दिमाग वो वाला दिमाग होता है जिसके थ्रू हम पढ़ते हैं, सब चीजों को समझते हैं, चीजों को टाइम देके उनके हिसाब से अपने आप को डालते हैं. यानी कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो कि टाइम के हिसाब से चलता है. राइट, टाइम नहीं होगा तो काम नहीं करेगा. जैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें एक फिक्स टाइम, एक फ्रेमवर्क देते हो अपने आप को और उस टाइम के हिसाब से कॉन्शियस माइंड काम करता है. लाइक मैंने 6 महीने बाद मेरे एग्जाम है, मैंने टाइम टेबल बनाया, मैंने प्लानिंग करी कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, किस पे ज्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है, एंड देन माई कॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट वर्किंग. एक और ट्रेड होता है कॉन्शियस माइंड, वो होता है जिसे डेली 6 घंटे का या 8 घंटे का रेस्ट चाहिए होता है सो के. कहते हैं ना कि सो के उठोगे फ्रेश होगे तो अच्छा पढ़ोगे. ये सारे ट्रेड्स हैं कॉन्शियस माइंड के. वहीं पे एक दिमाग होता है जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस या फिर राइट ब्रेन. इसका ट्रेड ये होता है कि ये हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स अपने अंदर रखता है कि हम कैसा सोचते हैं. इसको समझाने का ज्यादा अच्छा एग्जांपल ये है सपने. ठीक है, सपने जैसे कि आपने रात में सोते टाइम जो सपने आते हैं वो सपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आते हैं कि दिन में आपने कोई चीज देखी और वो आपके कॉन्शियस माइंड से काम की नहीं है, तो आपने उस चीज को इग्नोर कर दिया और सबकॉन्शियस माइंड ने उसे ध्यान में रखा. जैसे कि कई बार होता है कि भूतों के सपने आते हैं, हमें ही मालूम है कि भूत होते नहीं है, लेकिन जैसे मूवी चल रही है कोई भूत या और मेरी एकदम से उस पर नजर पड़ गई तो रात को मुझे कई बार उसका सपना आ जाता है. ये होता है सबकॉन्शियस माइंड. अब समझो इस बात को, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो एसिड में बने हुए हैं ये आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों की वर्किंग पे बने हुए हैं. क्योंकि असलियत हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में छुपी होती है और दिखावा हमेशा कॉन्शियस माइंड के अंदर होता है. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आप स्कूल जाते हो तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हर किसी को हर चीज बताते हो जो दिमाग में चल रहा हो. हमेशा वेल ड्रेस्ड होके जाते हैं हम लोग, पंक्चुअलिटी मजबूरी में फॉलो करते हैं, टाइम से स्कूल जाएंगे. कॉन्शियस माइंड का खेल है. सबकॉन्शियस माइंड तब पावर में आता है जब टाइम बहुत लिमिटेड होता है. जैसे कई बार आपने देखा होगा कि एक आदमी है जो बड़ा शांत रहता है, बड़े शांत स्वभाव का है, लड़ाई झगड़ा इससे नहीं होता. ज्यादातर लड़कियां ऐसी होती हैं, बड़े शांत स्वभाव की है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन वो स्कूटी से कहीं जा रही है, एकदम से उसके सामने कोई बंदा ऐसे निकल गया रोड से, तो वो कितनी भी शांत हो लेकिन गुस्से में आगे एक दो मनी मन गालियां तो देगी रही. होता है सबके साथ, नहीं होता है? होता है नहीं होता है? ये जो ट्रेट है ये सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेट. अब समझो आपको जो टीएटी का इससे पहले वाला टेस्ट जो हमने डिस्कस किया था उसमें आपको प्रॉपर प्रॉपर 3.5 मिनट 4 मिनट लिखने के, 3.5 मिनट लिखने के और 1 मिनट इस स्टोरी को देखने के होते हैं. हाँ कौस्तुभ, ठीक है, प्लीज मैसेज ना करो क्योंकि आवाज होती है. आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट लेकिन नहीं हो रही है. इसे 4 मिनट, टोटल 4.5 मिनट है जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है और कॉन्शियस भी. सबकॉन्शियस इसमें कि जब आप पिक्चर को एनालाइज कर लेते हो अपने सामने जो हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कोई लड़का दौड़ रहा है, कहीं आग लग रही है तो यहाँ पे हमारा कॉन्शियस दिमाग काम करता है. और जब हम सॉल्यूशन लिख रहे होते हैं तो वो सॉल्यूशन हमने पास्ट में कहीं देखे हैं कि ठीक है किसी मूवी में उसने ऐसे बचाया था, जब आग लगी थी उसने ऐसे.
पानी डाला था, फिर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया था, उनकी हेल्प से धूल मिट्टी रेत रेत डाला था, धूल मिट्टी तो नहीं, और फिर आग पे काबू पाया था, या फायर एक्सटिंग्विशर यूज किए थे। जो भी सॉल्यूशंस है वो सारे सॉल्यूशन एट द बैक ऑफ द माइंड हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे दोनों का काम है। लेकिन जब आप फर्दर टेस्टिंग देखोगे तो इस फर्दर टेस्टिंग में सबकॉन्शियस और कॉन्शियस इन दोनों का काम नहीं होता है। WAT में सीधे सबकॉन्शियस दिमाग का काम है, और SRT में सीधे WAT में सीधे सबकॉन्शियस दिमाग का काम है, और SRT में सीधे कॉन्शियस दिमाग का काम है। समझो इस बात को। अब WAT में यू आर गेटिंग 10 सेकेंड, ठीक है, वैसे 10 सेकेंड इतने कम भी नहीं होते हैं, लेकिन 10 सेकेंड में आपको एक वर्ड को अपने आप से एसोसिएट करना है। देखो WAT की क्लास है, मेन चीज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी आप एक वर्ड को क्या कर रहे हो, अपने आप से, अपने अपने सबकॉन्शियस से जोड़ रहे हो। देखो यहाँ पे जोड़ते किसको, वर्ड को थोड़ी जोड़ोगे, उसके मीनिंग को जोड़ोगे। तो ये जो टेस्ट है ये एक सेंटेंस मेकिंग टेस्ट नहीं है, ये एक सेंटेंस तुम्हें बनाना है जिसका एक सेंस हो, और वो सेंस आपके बारे में कुछ बताए। जैसे कि अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मैं हमेशा तुम्हें एक बात बोलता हूँ कि सबकॉन्शियसली हम कई बार ब्लॉक हो जाते हैं वर्ड्स, है ना। ये एक दिन की क्लास नहीं है, ये काफी 2-3 दिन में आपको WAT का पर्पस समझ में आएगा। लेकिन इसको एक बात समझो, जैसे हम लोग एक वर्ड है, मैं नेगेटिव वर्ड भी बताऊंगा इसमें क्या फंडा है उसका। एक वर्ड है सपोज रेप, RAP, और मैं हमेशा इस एग्जांपल को देखता हूँ कि वो जो निर्भया रेप केस हुआ था, सपोज वो लड़की ही बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बच जाती, और उसके बाद SSB इंटरव्यू में ले आती, और एक वर्ड आता रेप। अगर ये वर्ड किसी नॉर्मल स्टूडेंट, जैसे कोई कैंडिडेट है इज मेल, उसके सामने आता है, या कोई नॉर्मल कैंडिडेट है फीमेल, उसके सामने आता है, तो ही और शी माइट राइट के रेप इज ए क्राइम इन ए सोशल सोसाइटी, या ही माइट और शी माइट राइट के रेप इज अवॉइडेड बाय स्ट्रॉन्ग पुलिसिंग, और रेप विक्टिम शुड बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट, कुछ भी, या रेप विक्टिम्स आर टू बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट्स, एनीथिंग वो ये बोल सकता है। लेकिन अब जब उस लड़की के सामने वर्ड आएगा रेप, तो सबकॉन्शियसली उसका दिमाग उसी इंसिडेंस में अटक जाएगा जो उसके साथ हुआ था, राइट। तो यहाँ पे पर्पस जो होता है WAT का बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही रेप तो मैंने एग्जांपल दिया आपको बहुत बड़ा, ऐसे ही कई बार वर्ड आते हैं डेथ, सिक, है ना, फादर, मदर। ये वर्ड्स जो होते हैं बड़े सिंपल वर्ड्स हैं, इनके आप मीनिंग जानते हो, लेकिन जब आप इनके मीनिंग के बारे में सोचने लगते हो तो आपकी कोई पास्ट मेमोरी इस मीनिंग से कोरिलेट होती है ना। जैसे आप फादर की बात करो तो आपको अपने फादर की याद आएगी कि मेरे फादर ने मेरे लिए इतनी सारी चीजें करी, तो यू विल से कि फादर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बैकबोन ऑफ द फैमिली, ठीक है ना। फादर प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द चाइल्ड। वहीं पे आप मदर की बात करो तो मेरे को मंदिर लेके जाती थी, या मेरे लिए इतना किया। मदर नेवर स्लीप्स नेवर रेस्ट, तो आप अपनी मीटिंग से कोरिलेट करोगे। वहीं पे कुछ बंदे होते हैं जो थोड़ा सोच में उनकी बड़ी थोड़ी संकुचित सी छोटी सोच होती है, इतना नहीं सोच पाते। वो बोलेगा मैं मदर कुक्स वेरी गुड बिरयानी, या कुक्स वेरी गुड मटन, या जो भी है। समझो हम एक वर्ड को अपनी सोच के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, और इसी को हम कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। स्पीकर्स ऑन करें और इतना मुझे बताएं कि समझ में आया। जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब ऑफ कर लो दोबारा। अब एक बहुत बड़ी चीज मैंने देखी है कि नेगेटिव वर्ड्स, जो मैंने यूट्यूब पे भी बहुत जगह देखा, अन अकेडमी के मेरे 3 साल में एक्सपीरियंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ ये पूछे थे। अभी तो आप लोग भी अन अकेडमी के थ्रू ही हो, आप लोग भी ये जानते हो नेगेटिव वर्ड्स बड़ा हाय तौबा है। अब देखो इसमें सॉल्यूशन क्या करना है, आप सुनना ध्यान से। पहली बात तो आप कोई सा भी नेगेटिव वर्ड याद कर लो, हर एक नेगेटिव वर्ड इज ए प्रॉब्लम। अनफेथफुलनेस इज ए प्रॉब्लम, untrustworthy is a problem, lying is a problem, betraying is a problem, death again is a problem but truth of life, sickness is a problem, accident is a problem। जो भी नेगेटिव वर्ड आप सोचोगे, और यहाँ पे मैं ओपनली बोल रहा हूँ, जो भी, इट इज ए प्रॉब्लम।
तो देखो, अब आपने बहुत जगहों से सुना होगा एसएसबी बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एसएसबी बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जहां पे भी ये नेगेटिव वर्ड आता है ना, इसको सॉल्व करने की ट्राई करो। जैसे बिट्रे, तो अ गुड फ्रेंड नेवर बिट्रेज अ ट्रू फ्रेंड, या ट्रू फ्रेंड नेवर बिट्रेज ईच अदर। आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करी। डेथ, द बेटर लाइफ स्टाइल increases the age of a person, डेथ को सॉल्व करने की प्रॉब्लम करी। अनट्रस्ट, the relation of any two people is based on trust। अब ये टू पे में अगर आपकी शादी हो चुकी है, और गोइंग फॉर ACCSL या किसी शादी वाले, यू कैन टॉक अबाउट बेस्ड ऑन मैरिज, या ब्रदर सिस्टर रिलेशन इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। देखो, मेरी ट्राई टू अंडरस्टैंड मी कि जहां भी नेगेटिव वर्ड आता है, आप उसे देख के डरो ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अब इसका एक बहुत अच्छी शॉर्टकट भी है, एक ट्रिक भी है, जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि भैया तुम्हारे सारे नेगेटिव वर्ड जो है ना, वो फिट बैठेंगे एक देश के ऊपर, वो देश है पाकिस्तान। हाँ, निर्मल, पाकिस्तान के तुमने बोला बिट्रे, पाकिस्तान ऑलवेज बिट्रेज द वर्ल्ड रिगार्डिंग टेररिज्म। तुमने बोला बेगर, पाकिस्तान इज बिकमिंग अ बेगर इन इट्स इकोनॉमी। कोई भी नेगेटिव वर्ड लगा दो भाई, वो पाकिस्तान पे सही बैठेगा, सिवाय 3 वर्ड्स के जो नेगेटिव होते हैं: डेथ, बूज और स्मोकिंग। ठीक है, किलिंग वर्ड लगा दो, पाकिस्तान किल्स द ट्रस्ट ऑफ इंडिया ऑन LOC। जो भी तुम्हारा मन करे ना, बैगर, डेथ, अभी नेगेटिव वर्ड्स में दिखाऊंगा ही उसमें, तो तुम सारे नेगेटिव वर्ड्स पाकिस्तान पे लगा देना। लेकिन मुद्दा मेरा ये है कि ये तो तुम्हारा बिल्कुल एस्केप रूट हो गया कि भाई बिल्कुल ही वर्ड में कुछ नहीं आ रहा, तो मैंने डाल दिया पाकिस्तान। लेकिन ट्राई टू सॉल्व द थिंग। जैसे अब आप तैयारी कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में ही आप 10 सेकंड लेके बैठ जाओगे, ये गलत होगा। जब आप WAT की तैयारी कर रहे हो ना, तो अपने आप को थोड़ा टाइम दो, 10 की जगह 20 सेकंड दो। मेक एंड फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इसकी आदत डालो मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रेम करने की। आप 2 सेट करो टाइम के हिसाब, दो विदाउट टाइम, 10 सेकंड लो अपने आप, 20 सेकंड दो अपने आप को हर एक सेंटेंस को लिखने में। उसके बाद जब आप टाइम के हिसाब से उसे करने लगोगे ना, तो अपने आप उसी तरह के सेंटेंसेस बन जाएंगे जिनकी आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अंडरस्टूड दिस थिंग? इसको लेके कोई डाउट किसी के दिमाग में तो बताओ। नो सर। तो अब इस आगे कंटिन्यू। एक एक और बड़ी रूमर ही कहूंगा मैं, क्योंकि मैं हर चीज को प्रूव करता रहूंगा तुम्हें कि वाई इट इज नॉट राइट। एक बहुत बड़ा रूमर और है मार्केट में, वो ये है: डोंट राइट फैक्ट्स। देखो, WAT का मैं एक सीक्वेंस तुम्हें बताता हूँ। ये आप लोग जो भी सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक काम करना, एक दिन अपने लिए फ्री रखना। देखो भाई, SSB है, मेहनत तो करनी है, तो चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, और मैं बिल्कुल इन डेप्थ जाके चीजों को बताता हूँ। वरना मैं भी बोल सकता था वर्ड लिख लो, शुड बी, वुड बी, कुड बी मत करना, माय मूव मत करना, निकल, ये हर जगह है ना। अब देखो, एक काम करना, 3 मूवीज देखना, कोई सी भी फौजी मूवीज। या तो आप देखना उरी, बॉर्डर और LOC कारगिल। एक दिन निकाल दो, ये 3 मूवीज देखना, आधा आधा घंटे, 1 1 घंटे के ब्रेक पे, है ना। LOC, उरी, या कोई भी 3 फौजी मूवीज। उसके मूवीज खत्म होने के आधे घंटे बाद WAT ट्राई करना, WAT अटेम्प्ट करना। तो होगा क्या कि तुम्हारे जो WAT के वर्ड्स बनेंगे ना भाई, उसमें आउट ऑफ 60 कम से कम 30 वर्ड्स ऐसे होंगे, कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनमें देशभक्ति की भावना, फौजी वर्दी, यूनिफॉर्म, मतलब लिविंग एट द एज, करेज, ये सब चीजें आएंगी, जो कि उन मूवी से इंस्पायर होके तुमने उस दिन बनाई। तो मेरी समझ में ये नहीं आता। मैंने बहुत बार लोगों को सुना है, मतलब काफी बड़े बड़े लोग, मच मच मोर सीनियर रैंक देन मी, मेरी तो भ्रूण हत्या हो गई थी, इतनी रैंक मेरी बड़ी नहीं। तो बहुत बड़े बड़े सीनियर लोग ये कहते हैं कि नहीं यार, फैक्ट्स मत लिखो, करंट अफेयर्स मत लिखो, हिस्ट्री मत लिखो, ज्योग्राफी मत लिखो, ये बायोलॉजी पढ़ी है तुमने, ये मत लिखो। अब एक सीधी सी बात है यार, एक बात को समझो मेरे से। अब मान लो एक वर्ड आया विंडोज, एक वर्ड है विंडोज, जो आता भी है कई बार, बड़े सिंपल से वर्ड होते हैं। एक वर्ड आया विंडोज, तो उसमें तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा?
तुम्हारे दिमाग में ऑब्वियसली आएगा कि ये बात हो रही है एमएस विंडोज की। जो माइक्रोसॉफ्ट यानी जो कंप्यूटर साइंस वाले, उनके दिमाग में आएगा एमएस विंडोज की बात हो रही है। जो नॉर्मल है बंदे, बाहर के नहीं है, उनके दिमाग में आएगा कि नहीं यार, ये तो वेंटिलेशन वाली विंडोज की बात हो रही है, जहाँ से लाइट आती है, जहाँ से हवा आती है। नहीं, यही आएगा तुम्हारे दिमाग में। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जिसके दिमाग में एमएस विंडोज आ रही है, वो कैसे गलत कैसे है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि हाउ इज ही रॉन्ग, राइट। तो वो गलत नहीं है। वहीं पे मान लो एक वर्ड आया कि सेम मीनिंग वाला वर्ड, जैसे कि इन्हें क्या कहते हैं हम, हो, होनो हो, होमोनिम, होमोनिम कहते हैं शायद, है। होमोफोन। होमोफोन्स। होमोफोन, होमोफोन, राइट। अब एक वर्ड आया कि नाइफ, जैसे बड़ा सिंपल सा वर्ड है नाइफ। एक वर्ड आया नाइफ। अब उसमें अगर कोई बंदा, लेट्स से कोई एसीसी का बंदा है, और कोई बंदा है जो घर में रहता है, कोई शेफ है, तो एसीसी वाला या फिर पैरा वाला कोई बंदा है, वो लिखेगा नाइफ इज द बेस्ट साइलेंट किलर, है ना। तो वो इस चीज को लिखेगा। लेकिन अगर वहीं पे कोई लड़का है जो अपनी मम्मी को देखता है सब्जी काटते हुए, तो वो लिखेगा शार्पन नाइफ ऑलवेज हेल्प्स इन कटिंग वेजिटेबल्स इजीली। अब इसमें एक एक चीज नहीं चाहिए कि नाइफ कट्स वेजिटेबल्स या नाइफ कट्स। दिस इज समथिंग विच आई वांट यू टू अवॉइड, कि नाइफ कट करती है भाई, ये तो सबको मालूम है नाइफ कट करती है ना। अब जैसे दो वर्ड है, कई बार हम एडवाइस और एडवाइस में पढ़ते पढ़ते 5 सेकंड का ही टाइम है, नहीं पढ़ पाए, ठीक है, 5 सेकंड का ही टाइम है, नहीं पढ़ पाए। तो आप एडवाइस यानी गाइडलाइंस, और एडवाइस मतलब रिकमेंड जो करते हैं किसी चीज को, तो इन दोनों में फर्क है। अब इसे इंग्लिश का टेस्ट बनाना इज वेरी रॉन्ग, ये इंग्लिश का टेस्ट नहीं है। और हमेशा क्या होता है कि जो आपके क्वेश्चंस वहां पे आएंगे वो बड़े सिंपल से आएंगे। अब एक बात सोचो, एक दो वर्ड है बीट, नहीं, एक वर्ड है बीट और दूसरा भी बीट। अब इसमें 3 मीनिंग है। रेड रूट वाला प्लांट हो गया, अब किसी को याद आया कि बीट रूट इज यूज फॉर मेड शुगर, वो भी हो सकता है। वहीं पे आया कि हार्ड वर्क्स बीट द अपोनेंट, ये भी हो सकता है। और दोनों चीजें हैं या नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों चीजें हैं या नहीं है। ओके, अब समझो इस चीज को, एक बात बता देना कि भाई आप करंट मत यूज करो, ये मत करो। अब देखो, एक चीज होती है, एक चीज और मैंने सुनी है बहुत अच्छी, डोंट यूज फैक्ट्स, फैक्ट्स को यूज मत करो। आई एम श्योर आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी, अगर टाइप में लिखो, चैट में लिखो, यस अगर सुनी है किसी ने, ठीक है। बात होती है फैक्ट्स मत लिखो, फैक्ट्स मत लिखो, है ना नवजोत। तो मुझे एक चीज बता दो, अभी एक स्टेटमेंट लिख के या बोल के बता दो विच इज नॉट ए फैक्ट। एक चीज लिख के या बोल के बता दो विच इज नॉट ए फैक्ट। एक चीज, सिवाय इस चीज के पाकिस्तानी आर्मी इज द ब्रेवेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, और इडियोटिक चीजों के कि आई एम द ब्रेवेस्ट और ईयर, वो इसके अलावा कुछ भी बता दो विच इज नॉट अ फैक्ट। हार्ड वर्किंग पेज ऑफ। ये फैक्ट नहीं है। क्यों भाई, हार्ड वर्किंग पेज ऑफ तुमने बोला, तो ये फैक्ट नहीं है क्या? तुम्हें लगता है ये फैक्ट नहीं है? बताओ मुझे। हाँ, अगर तुम बोलो अपुंछी भगवान है, आई एम गॉड, तो वो तो फैक्ट नहीं है, लेकिन वो बेवकूफ बात हुई। रिजल्ट तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए फैक्ट नहीं है ना, तुमने हार्ड वर्क उतना नहीं किया जितना रिजल्ट के लिए चाहिए था कौस्तुभ, राइट और रॉन्ग?
उतना हार्डवर्क नहीं किया जितना रिजल्ट के लिए चाहिए था। तुम्हें लगता है तुमने बहुत किया, बट एक्चुअली अगर उतना कर लिया होता तो रिजल्ट आ जाता। राइट, सो एवरीथिंग इज अ फैक्ट यार। एक सेंटेंस तुम नहीं बोल सकते हो जो कि फैक्ट ना हो, बस उसमें होता चाहे। और ये मेरे को बड़ी अजीब सी बात लगती है। अब ध्यान से सुनना, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, चाइल्डिश फैक्ट मत डालो जिससे मुझे मालूम पड़े कि ये बच्चा इमेच्योर है, कैंडिडेट इमेच्योर है। जैसे तुम्हारे सामने आया SUN, या वर्ड आया राइज, तुमने लिख दिया सन राइज इन द ईस्ट। ईस्ट पे भी वही, सन पे भी यही, राइज पे भी वही। तुमने सारे फैक्ट लिख दिए उसमें, ये चाइल्डिश फैक्ट। लेकिन आप लिखते हो कि ओशन करंट्स आर बिकॉज ऑफ sun's energy, या there is nothing on this planet which gets the energy from sun is the only source of energy। तो यहीं पे मुझे मालूम पड़ता है कि यार ये लड़का थोड़ा दिमाग लगा रहा है। अब देखो, इन्हीं चीजों को बोलते हैं, ये थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा है वर्ड्स को, और थोड़ा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपने सेंटेंस बना रहा है। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? यस सर। अब Yes, sir. आगे बढ़ते हैं उसी चीज में, है ना। अब देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें आपका, देखो पैटर्न क्या है, मेरी बात को समझो। बहुत से लोग बोलते हैं कि शुड बी, वुड बी, कुड बी मत लगाना, इससे भाई ये दिखाई देता है दैट यू आर प्रीचिंग। मैं इसको भी आपको बताता हूँ क्यों दिखाई देता है। अब देखो, तुम 60 के 60, अब मैंने बोल दिया, सर ने बोल दिया करंट इवेंट ज्योग्राफी लगा दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 60 के 60 वर्ड पे करंट इवेंट्स लगा दो। समझो इस बात को। अब वर्ड आया आपके सामने हार्ड, और तुम लिख रहे हो कि हार्ड वर्क पेज एंड हार्ड वर्क ऑलवेज इज सक्सेसफुल, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तुमने करंट नहीं लगाया। अब वहीं पे तुम लिख दो कि यूक्रेन इज वर्किंग हार्ड टू डिफीट रशिया। अब समझ में आ रहा है कि इसमें सेंस नहीं आता यार, कि हार्ड वर्क क्यों नहीं आ रहा है इसके दिमाग में, यूक्रेन रशिया को मारा है। या वहीं पे तुम्हारे पास वर्ड आया कि वर्ड आया ऑनर, तो वहीं पे तुम लिख दो कि एवरी इंडियन इज देयर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ देयर कंट्री। और वहीं पे तुम लिखोगे यूक्रेन आर फाइटिंग टू सेव द ऑनर फ्रॉम रशिया, है ना। तो यहाँ पे तुमने बेमतलब में करंट घुसा दिया। अब वहीं पे तुम्हारे वर्ड आया सामने, जैसे कि कोई 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 भी वर्ड बोलो, एक वर्ड बोलो कोई से, मेरे ध्यान एकदम से हट जाता है। स्पीक एनी वर्ड। PT. या तो बोल, बोला ही था, मुझे यही नहीं मालूम। ट्रीटी बोला सर। ट्रीटी, ठीक है। दैट treaties are a trust bond between two countries, या treaties resolve war। ये चीज तुमने बोला कि treaties are based on trust, ठीक है। या treaty, peace treaty between two countries give a positive growth to both the countries। या तुम्हारे दिमाग में हिस्ट्री आई तो तुमने लिख दी ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज एंडेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या ठीक है, तुमने इस तरह पे कुछ चीज लिख दिया। तो ये दोनों ही का बुरे हैं। लेकिन अब ट्रीटी में लेट्स से कि तुमने लिखा कि रशिया एंड यूक्रेन शुड साइन अ ट्रीटी। अब ये हो गया कि बिल्कुल हाइपोथेटिकल, करंट में कुछ समझ में ही नहीं आया इसके, तो इसने ट्रीटी पे लिख दिया। समझ में आ रहा है डिफरेंस, व्हाट आई वांट यू टू डू। एंड अब मान लो तुम्हारे सामने एक वर्ड आया बिल्डिंग, और तुमने लिखा उसमें ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड। तो वो सही में समझ में आता है कि हिस्ट्री पढ़ी है, शाहजहां पढ़ा है, ताजमहल पढ़ा है। और तुम लिखो बिल्डिंग्स आर मेड बाय कंक्रीट, यानी फर्क क्या हो गया, वो चाइल्डिश फैक्ट। और एक चीज जो ठीक है फैक्ट चलता है, और एक होता है चाइल्डिश फैक्ट कि बिल्डिंग इज मेड ऑफ कंक्रीट। गेटिंग दिस थिंग? यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके। अब इसमें एक चीज का तुमको ध्यान रखना है जब तुम WAT करोगे, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि देखो यार, WAT का पहले तो मैं बता दूं, शुड बी, वुड बी, कुड बी, या आई एम शायम क्यों नहीं लगाते हैं। अब तुम कोई भी वर्ड बोलो, चलो मैं उसमें कुछ लगाऊंगा, बोलो। Sir, ठीक है, PT. PITY. या एक मिनट, एक बंदा बोलना, पहले पहले ही बता रहा हूँ। इतने सारे लोगों को सब बोलोगे एक साथ समझ में नहीं आएगा। स्पीक, 1 पर्सन स्पीक। Sir, PT. PITY. क्या?
सेकंड है सर हिंदी बोलो में। भाई। हेलो, व्हाट डज इट मीन? सर पीटी बोल रहा, पीटी, PITY। अच्छा, PITY। आई शो पिटी टू एनिमल। सर अब क्लिक। मैंने बता दिया, आई शो पिटी टू एनिमल। क्लिक, ideas click very good in my mind. I make very good policies about my studies. अब जहां पे भी तुम आई, हिम, दे, वी ये सब लगा दोगे, वहां पे तो कोई सा भी सेंटेंस तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। वहीं पे वर्ड आया बिट्रे, आई नेवर बिट्रे माय फ्रेंड। वहां पे वर्ड आया डिफीट, आई डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट। समझ रहे हो इस बात को या नहीं? ये जो आप बता रहे हो ना, तो ये वाले टेक्निक वीडियो में बताते हैं कि ऐसे ही बना दो आई से, और मतलब ये सभी जैसे एक मेथड है, तो ही यूज वेरी गुड मेथड्स। तो मैं कह रहा फिर इसमें क्या है क्वालिटी, तो कह रहे वो मेथड यूज कर रहा है ना, तो इसमें क्वालिटी दिख रही है उसकी। ये सब ये जो भी किसी ने तुम्हें पढ़ाया है ना प्रज्वल, उसने मेक श्योर कर लिया उसकी एसएसबी तो हुई नहीं होगी, तो उसने कसम खा ली सर कि तेरी भी नहीं करवाएगा। नहीं सर, मैं गया था बालनोई में, तो अच्छा, उसके बाद फिर मैं वहां पे गया था, एक दिन में ही आ गया मैं तो वहां से। पहले दिन गया था, फिर मैंने देखा बच्चों का हाल, तो फिर मैं तो अब मसूरी चला गया सर घूमने, फिर वहां से आ गया। नहीं मतलब इसका कोई मतलब थोड़ी होता है। अभी मैं भी देखता हूँ कोई कहीं पे यूट्यूब पे या किसी चैनल पे बता रहा था कि ही हेल्प इन डूइंग दैट वर्क। इससे माल क्वालिटी आ गई ना, उसने हेल्प करी वर्क। क्या ही बकवास है यार ये सब। आई, ही, शी, वी, दे तुम कहीं भी लगा लोगे, एवरी सेंटेंस इज इजी फॉर यू। यहीं पे शुड बी, वुड बी, कुड बी है। अब बिल्कुल सर। सोचो, और सर, हाँ जी, अब सोचो एक वर्ड आया, लेट्स से बेगर। तुमने लिख दिया बेगर शुड बी हेल्प्ड। वहीं पे वर्ड आया हार्ड, के हार्ड वर्क शुड बी पेड। वहीं पे वर्ड आया डिफीट, डिफीट शुड बी अवॉइडेड। तो यार कुछ भी कर दो तुम उसमें शुड बी, वुड बी, कुड बी लगा के। इसीलिए जो सेंसेबल लोग हैं, रिवेंज शुड नॉट बी टेकन। शुभम, रिवेंज लिखा ना, रिवेंज शुड नॉट बी टेकन। तो होता जाए कि यार शुड बी, वुड बी, कुड बी, आई, हिम, दे या किसी का नाम ले लिया तुमने, कि अब तुमने आई की जगह डिफीट, आई नेवर एक्सेप्ट डिफीट, या राम नेवर एक्सेप्ट डिफीट, या ही नेवर एक्सेप्ट डिफीट, या दे नेवर एक्सेप्ट डिफीट, या वी नेवर एक्सेप्ट डिफीट। मतलब तो एक ही हुआ। मैं ये चाहता हूं कि जो तुम सेंटेंस बनाओ, उस सेंटेंस से तुम्हारी एक सोच रिफ्लेक्ट हो, जहां से मैं उठा सकूं कि ये बंदा कैसे, क्वालिटीज इसके अंदर क्या है। जैसे कि एक वर्ड आया बेगर, और वहीं पे तुमने लिखा कि old beggars are to be helped by giving food, या instead of giving money give food to the beggars। तो यहाँ पे मेरे को तेरी सोच दिखाई दी कि यार यहाँ पे ये बंदा जेन्युइन बात कर रहा है कि बुड्ढे जो बेगर्स होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। काइंड पीपल हेल्प बेगर, तो यार वो तो ठीक है, काइंड पीपल हेल्प बेगर तो सभी, हर कोई करता है ना काइंड पीपल। ये भी एक सोच है कि तुम्हारी सोच है कि जो अच्छा आदमी होता है वो बेगर्स की हेल्प करता है। वहीं पे तुम्हारी सोच है कि बेगर्स को पैसे देने की जगह खाना देना चाहिए। अब यहाँ पे मैं तुम्हारे बारे में कुछ निकाल पा रहा हूँ। अब तुमने लिख दिया बेगर शुड बी हेल्प्ड। ये तो हर एक को मालूम है बेगर शुड बी हेल्प्ड भाई। या बेगर इज हेल्प्ड बाय मी, ये भी मालूम है बेगर इज हेल्प्ड बाय मी। जब बेगर लिखूंगा तो अपनी बड़ाई ही करेगा। तो समझो इस बात को कि एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड सेंटेंस निकलना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग WAT। ओके, अब दूसरी चीज होती है जो मैंने अक्सर थोक के भाव सुनी है, भाई शो योर OLQs इन WAT। ये एक और गफलत है। मतलब शो योर OLQs इन 10 सेकेंड्स भाई। हैं, तुम्हें OLQ तो छोड़ो, 10 सेकंड में तो आदमी अपनी कोई भी क्वालिटी नहीं दिखा सकता। मैं तुम्हें 10 सेकंड में अपनी क्या क्वालिटी दिखा सकता हूँ? बोल दूंगा ना कुछ भी। सर वॉइस सर आवाज नहीं आ नहीं रही। आई सर। एक एक बोलो भाई। ऑडिबल है तभी तो लिख रहे हो वॉइस नॉट। ऑडिबल सर। हाँ, तो मैंने बोला एक और गफलत है, वो गफलत ये है, शो योर OLQs इन WAT। शो योर OLQs इन WAT। पहली चीज तो मैं दो चीजों में विश्वास नहीं रखता हूँ
कि आपको दिखावा, शो मतलब वो चीज करनी पड़ती है जो आपके अंदर ना हो। अब सोचो, मैं एकदम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह दिखता हूँ, तो मुझे क्या उसके लिए रबड़ को फुलाना है अंदर? मैं तो भाई शर्ट में से भी, मेरी तो जो बॉडी बिल्डर होते हैं जिनकी अच्छी बॉडीज होती है, फिजिक तगड़ी होती है, तो मैं शर्ट में से भी दिख जाता है कि हाँ भाई ये लौंडा सॉलिड है। तो उसे उतार के, ऐसे शर्ट उतार के यूं डोले फुला के तुम्हें दिखाने की जरूरत है? नहीं है। वहीं पे तुमने देखा होगा एक कांकड़ी सा लड़का होता है, कांकड़ी सा ऐसा, वो ऐसे यूं छाती चौड़ी करके चलता है, यूं यूं। कितनों ने देखे जिम में? ऐसे जिम में मैं ऐसे नूर देखा हूँ, यूं यूं चलेगा, यूं यूं। तो तुम दिखावा उस चीज का करते हो जो तुम्हारे पास नहीं होता है। तो मेरा मानना ये है कि अपने अंदर क्वालिटीज बनाओ ताकि तुम्हें दिखावा ना करना पड़े। ओके, गॉट योर पॉइंट। ठीक है, अपने अंदर क्वालिटीज बनाओ ताकि आप लोगों को दिखावा ना करना पड़े। तो शो योर OLQs इन 10 seconds इज नॉट पॉसिबल यार। आप एक जेन्युइन सेंटेंस ही बना पाओगे, और उस जेन्युइन सेंटेंस को बनाने में स्टार्टिंग में तो ऐसा होगा कि तुम्हारे सेंटेंस बिल्कुल ही ऐसे बनेंगे बच्चे जैसे, हल्के फुल्के, कि उसी टाइप के बनेंगे कि नाइफ कट्स इजीली, या नाइफ कट्स इन वेजिटेबल है, इसी टाइप के सेंटेंस बनेंगे। लेकिन उसके बाद वंस यू विल प्रैक्टिस, यू विल इम्प्रूव। अब हर एक बंदा जो SSB की तैयारी करता है, मैं उससे यही बात बोलता हूँ कि यार मिनिमम टारगेट लेके चलो कि कम से कम 12 से 15 सेट, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 12 से 15 सेट आप SSB के विद टाइम करो। और जो मैंने पहले बोला विदाउट टाइम वाले 2-3 सेट, उन्हें अलग रखो। इससे 12 से 15 सेट करो। अब समझो मेरी बात को कि WAT के थ्रू मालूम क्या पड़ता है ना? देखो, अगर आप आते हुए वर्ड का मीनिंग छोड़ रहे हो, तो क्यों छोड़ रहे हो? इसलिए छोड़ रहे हो कि भाई तुम्हारे दिमाग में जो आया, जो तुमने बनाने की सोची, वो तुम डर रहे हो लिखने से। समझो इस बात को कि मान लो एक वर्ड आया सेक्स, उस पे आपके दिमाग में सेक्स रेशो आया ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में आया वो अश्लीलता वाला कोई ख्याल, और तुम नहीं लिख पाए उसे एकदम से कि सेक्स इज फन, या कुछ लिखना तुम्हारे दिमाग में आया, नहीं लिख पाए, तुमने उसे छोड़ दिया ब्लैंक। अब WAT में कभी भी तुम्हें ऐसे वर्ड्स नहीं दिए जाते जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स भी आते हैं 2-4, जैसे कि पूरे 60 के सेट में 2-4 वर्ड डिफिकल्ट आएंगे। जैसे बड़ा कॉमन सा वर्ड है यार, मैंने वेपन कहाँ बोला, मैं सेक्स की बात कर रहा हूँ, कुकरी लिख रहे हो तुम। ठीक है सब, है ना? तो 2-4 वर्ड आते हैं डिफिकल्ट, जैसे जाइलोल हो गया, ठीक है, जैसे जाइलोल हो गया, या डेम्स हो गया, या फिर यार बोनाफाइड तो बड़ा नॉर्मल है, कल्ट भी नॉर्मल है, मतलब मेरे लिए नॉर्मल है। अगर तुम लोगों के लिए डिफिकल्ट है तो वो तुम्हारे PIQ को देखता है साइकोलॉजिस्ट, उसमें लिखा होता है लड़का हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम का है, इसकी हॉबीज बुक रीडिंग है या नहीं है, बुक रीडिंग वगैरह इसकी हॉबीज, तो वो उससे अंदाजा लगा लेता है कि यार इससे कल्ट का मीनिंग तो मालूम होना चाहिए, या इसे बोनाफाइड का मीनिंग तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब लड़का हिंदी मीडियम का है, उसे नहीं मालूम बोनाफाइड और कल्ट का मीनिंग, तो चलता है कि यार तुमने ब्लैंक छोड़ दिया है, छोके तुम्हें मीनिंग नहीं मालूम होगा। क्योंकि जब तक तुम्हें मीनिंग नहीं मालूम, तो अपने दिमाग को एसोसिएट ही नहीं कर पाओगे उस वर्ड से, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। अब मान लो एक वर्ड है बड़ा नॉर्मल सा, कि बिट्रे तुमने छोड़ दिया, सेक्स तुमने छोड़ दिया। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, उस लड़के का नाम नहीं लूंगा मैं। तो मेरा एक स्टूडेंट था, वो ऑफलाइन में मेरे पास आता था, तो मैंने उसकी WAT चेक करी। तो भाई ने वर्ड छोड़े हुए सेक्स, नॉटी, ठीक है ना, ब्यूटीफुल, गर्ल, रिलेशनशिप्स, और फोर्स्ड, और लाइक हाँ क्या था वो, अनहोली, ठीक है ना, गिल्ट, और रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, और क्या था, अफेयर, अफेयर। अब इससे अफेयर लड़का लड़की नहीं, फॉरेन अफेयर्स भी होते हैं। इस तरह के सारे वर्ड उसने छोड़े हुए थे।
तो मुझे कुछ आइडिया लग गया इन वर्ड्स को पढ़ के, एक सीक्वेंस मैंने बनाया, तो मेरे को दिमाग में आ गया कि यार ये लड़का कुछ ऐसा चीजें देखता है, कुछ पोर्नोग्राफिक मटेरियल वगैरह देखता है ये, और इसके दिमाग में वही चीजें बार बार आ रही है, पता नहीं, आई हैड ए हिंट। तो फिर मैंने उसका इंटरव्यू लिया। अब सब लोग पूछते हैं कि भैया सब तुम ही करते हो, कि इंटरव्यू भी तुम ही लेते हो, साइकोलॉजी हाँ भी है, वरना अगर ये काम अलग अलग लोग करेंगे तो वो पकड़ नहीं पाएंगे उसको। तो मैंने उसका इंटरव्यू लिया, तो मैं उससे पूछता रहा क्वेश्चन, ये वो उसने हॉबी में डाला हुआ था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, और मेरा लाइक सोशल मीडिया पे हॉबी है, और नेट वगैरह ब्राउज मारना हॉबी है। तो मैंने उससे पूछा, बहुत सारी चीजें पूछी कि क्या देखता है सोशल मीडिया पे ये वो, तो फाइनली आया यूट्यूब वीडियो। तो मैंने उससे बोला कि व्हाट डू यू वॉच ऑन यूट्यूब, तो ऑब्वियसली तुम सब भी यही बोलते हो कि सर आई वॉच प्रशांत धवन, करंट इवेंट्स, वर्ल्ड अफेयर्स, ये सारे चैनल्स में देखता हूँ। तो उसने भी यही बोला भाई कि प्रशांत धवन, वर्ल्ड अफेयर्स, ये सारे चैनल्स में देखता हूँ। तो मैंने उससे पूछा उस टाइम पे जो हिसाब से न्यूज चलवा रही थी, तो उसे बस ऊपर ऊपर तो मालूम था कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ये नहीं मालूम था कि क्यों चल रहा है, क्या हिस्ट्री थी, उससे पहले क्रीमिया पे अटैक हुआ, चेरनोबिल वाला क्या हादसा था, कुछ नहीं मालूम उसको। तो मैं समझ गया कि यूट्यूब पे वीडियोस तो देखता नहीं है, जो भी ये देखता है, बट करंट के वीडियोस नहीं देखता। अब थोड़ी देर इंटरव्यू आगे प्रोग्रेस हुआ, तो मैंने उससे पूछा, मैं बोला यार एक बात बता, जैसे कि अब तू इतना इंटरनेट पे और टेक सीवी है, इतना टेक शेक मेरे को तो आता नहीं है भाई। तो अब मान ले आई एम इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द पाकिस्तानी न्यूज, मेरे को सुनने की आदत है, अच्छा लगता है पाकिस्तानी न्यूज सुनना, बड़ा मजा सा आता है जब उनके यहाँ आग लगती है कि इंडिया में डेवलपमेंट हो गया। तो पूरा, लेकिन इंडिया में आई कैन नॉट ओपन डॉट पीके साइट्स, मतलब डॉट पीके साइट्स इंडिया में आप खोल नहीं सकते हो। बोला कोई ऐसा तरीका बता कि मैं साइट्स खोल लूं। भाई वो लड़का 2 सेकंड में आंसर दे दिया उसने कि सर बड़ा आसान है, आप ओपेरा ब्राउजर डाउनलोड करो और वीपीएन सेटिंग से साइट खोल लो। अब मेरा जो अगला उसके साथ क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन जो था वो ये था उससे कि व्हाई डू यू वॉच पॉर्न। अब जैसे ही मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा, जैसे ही ये क्वेश्चन उससे पूछा, इस क्वेश्चन को पूछने के बाद उसने मेरे से 3 बार रिपीट किया, सर सर व्हाट डिड यू से। फिर मैंने बोला हाउ डू यू वॉच, व्हाई डू यू वॉच पॉर्न। उसने बोला सर सर व्हाट। बोला हाउ मेनी टाइम्स यू वॉच पॉर्न। अब जब वो सकपका गया, इससे पहले इंटरव्यू में 40-23 मिनट के इंटरव्यू में उसने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा कि उसने उसे दोबारा पूछा हो कि सर रिपीट द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन उसने मेरे से 3 बार पूछ लिया, सर रिपीट द क्वेश्चन, जबकि चेयर उतनी दूर लगी हुई है, उसकी आवाज इतनी तेज है, मेरी सुनाई दे रहा है उसे। तो मुझे हिंट आ गया कि यार ये बंदा अब बना रहा है कि मैं आंसर बनाऊं, तो टाइम चाहिए आंसर बनाने के लिए ना दिमाग को, तो अब ये टाइम चाह रहा है। तो आई न्यू ऑब्वियसली, मुझे हिंट मिल गया था कि यार मतलब अब एक आदमी ऐसा भी नहीं चाहिए जो बिल्कुल सोच ही नहीं सकता हो, इतना बड़ा लेट्स से कि नाड़े का ढीला इंसान हो के हर चीज में उससे सेक्सी दिखाई दे रहा है, अफेयर में फॉरेन अफेयर नहीं समझ में आ रहे, लड़के लड़की का अफेयर समझ में आ रहा है। तो इवन आई डोंट वांट दैट गाय टू बी अ पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस यार। अब ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अगेन एक लड़की थी, मेरी स्टूडेंट थी हैदराबाद की, ऑफलाइन आई थी वो। तो उसका क्या इशू था कि वो छोड़ती थी डेथ, ब्लैक, अलोन, है ना, गिल्ट, रोप और मदर और फैमिली, वो इस तरह के वर्ड्स को छोड़ के आती थी। कहती सर मेरे को मालूम, मेरा दिमाग नहीं चलता इन पे, तुम्हें भी ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिन पे तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, ठीक है, वो इस तरह के वर्ड्स को छोड़ के आती थी भाई। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि आई आस्क्ड हर, एक बंदा को डेथ को कैसे ब्लैंक छोड़ सकता है यार। डेथ तो इज, या तो आप लिखते हो इटर्नल ट्रूथ ऑफ लाइफ, या डेथ इज द फाइनल ट्रूथ, या डेथ इज इनएविटेबल, है ना, या फिर वन डे एवरीबॉडी हैज टू डाई, इट इज बेटर टू लिव लाइफ, कुछ भी बंदा लिख के आ सकता है जो नॉर्मल है, जो ज्यादा। मेरे समझ में ये नहीं आया कि डेथ को क्यों नहीं बता पा रही है। तो मैंने उससे पूछा, मैं बोला
did something happen in your home, like you lost someone or you lost somebody closer to you? तो she said कि नहीं सर, it is personal. अब ये तुम पर्सनल बोल देते हो ना भाई, कहानी हो जाती है खराब। तो मैं बोला ठीक है भाई, पर्सनल है तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई विल नॉट टेल यू नेक्स्ट टाइम। तो शी फेल्ट कि ठीक है यार, कर लेते हैं, बताओ ये। तो she told me she lost her mother and her mother committed suicide by hanging herself on the roof. अब यहाँ पे क्लियर हो गई थी चीजें, फैमिली, अलोन। तो उसने पूरी बात बताई, तो उसकी मम्मी अलोन रहती थी एंड शी हैड सम प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल आल्सो, एंड दैट डे शी हैड टू गो फॉर द जॉब आउटसाइड, और व्हेन शी केम बैक शी सॉ हर मदर कमिटिंग सुसाइड। फादर फौज में रहते थे, तो बस फैमिली में वो और उसका भाई वगैरह थे। तो ये अब प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो, प्रॉब्लम ये भी नहीं होती कि फौज ऐसे बंदों को ले ले या नहीं ले। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई बंदा इमोशनली स्कार्ड है, जैसे एक और स्टूडेंट थी मेरी, वो बड़े अजीब से सेंटेंस बनाती थी। जैसे वर्ड आया बॉय, तो उसमें सेंटेंस लिखा कि इंडियन सोसाइटी एवरीबडी वांट्स अ बॉय। एक वर्ड आया मेल, तो मेल चेवोनिज्म इज इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। वहीं पे वर्ड आया रेप, तो लिखती थी रेप विक्टिम शुड बी कास्ट्रेटेड। और बहुत मतलब उसके अंदर इतना गुस्सा था मेल्स को लेके कि भाई क्या बताऊं। वर्ड आया बड़ा सिंपल सा क्राइम, वर्ड आया क्राइम, तो उसने क्या लिखा कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ द मेल्स आर इन्वॉल्वड इन द क्राइम, फीमेल्स गिवन पावर। ये वो पता नहीं, बिल्कुल ही एकदम से ना उसकी साइकोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ने के बाद, WAD पढ़ने के बाद मुझे मालूम पड़ गया इस लड़की में बहुत गुस्सा है मेल्स को लेके, भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। तो जब उस लड़की का मैंने इंटरव्यू लिया, तो मैंने ये पॉइंट लिख लिया था, शी हैज एंगर टुवर्ड्स मेल। तो मैं उसे जानबूझ के लेके आ रहा था इंडिया में जो वाइसेस होते हैं, सती प्रथा वगैरह या चाइल्ड मैरिजेस, इनकी तरफ। तो मुझे कुछ हिंट मिला कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हर। तो मैंने उससे पूछा इंटरव्यू में ही, आई स्ट्रेट अवे आस्क्ड हर के यू हैड एनी बॉयफ्रेंड? तो वो बंदी बोली नो सर, आई डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड। तो मैं समझ गया भाई उसके आंसर की कॉन्फिडेंस है कि नहीं है बॉयफ्रेंड। फिर आई आस्क्ड हर स्ट्रेट अवे कि जस्ट टेल मी कि एक एसआरटी मैंने उसे दी, और एसआरटी में वो लड़की मोलेस्ट हो रही थी। एक है एसआरटी कि आप कहीं पे जा रहे हो एक डॉक्यूमेंट लेके, योर प्रायोरिटी इज टू गिव, मैंने उसे बताया कि यू आर सर्विंग इन आर्मी एंड योर प्रायोरिटी इज टू गिव द डॉक्यूमेंट, and you are going by foot from one place to another, and you are alone, and that document is very important in the middle of war, and तुम जा रहे हो जंगल के बीच में, तुमने दूर में खेतों में देखा कि 4-5 लोग एक लड़की का रेप कर रहे हैं, तुम क्या करोगे? भाई वो जो लड़की थी उसने डॉक्यूमेंट तो गया भाड़ में, शी स्टार्टेड फायरिंग एट दोस पीपल। जबकि मैंने प्रायोरिटी बताई, तुम्हें ये करना है, ये करना है। अब समझो कि उसके दिमाग में वो चीज इतनी ज्यादा थी, उसके दिमाग में वो इतनी बैठी हुई थी कि वो एसआरटी में प्रायोरिटी और ड्यूटी भूल के वहां पे उसने मारना शुरू कर दिया। उसने जस्टिफाई भी किया कि सर उस बेचारी बच्ची को कौन बचाएगा, उस बेचारी लड़की को कौन बचाएगा, मैं भी वहां से चली जाऊंगी। शी फॉरगॉट एवरीथिंग। अब सोचो कि यही काम एक इस तरह की लड़की जिसका थोड़ा ऐसा माइंडसेट है, लड़का, और आ गया फौज में। अब जो एसआरटी है वो कल को असलियत में हुई, ऐसा कुछ काम हुआ, तो अकेला तो नहीं होगा, बंदे भी होंगे, जवान भी होंगे, लेकिन अपने काम को सेकेंडरी रख के अगर उसे लड़की बचानी थी, वो आगे गांव में जाके इन्फॉर्म कर सकता था कि भाई देख लो यहाँ पे यार कुछ हो रहा है, जाके बचाओ। ऐसे कोई रेप तो 10 सेकंड में तो रेप हो नहीं जाता है ना, कि बस रेप बोला और रेप हो गया। लेकिन प्रायोरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट थी यार, वो उसने सेकेंडरी कर दी। अब समझो ऐसा कोई स्कार्ड बंदा है, स्कार्ड मतलब जिसके दिल में जख्म हो, फौज में आ गया, तो आगे चल के ही कैन बी वेरी लिथल, क्योंकि ऐसे लोगों को कभी भी वो पुरानी मेमोरी ट्रिगर कर जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, हाथ में राइफल होगी, दे कैन डू एनीथिंग। जो कि अक्सर आप देखते ही होगे पुलिस के केस में या नॉन कमीशन ऑफिसर्स के केस में, एनसीओ के केस में, कि भाई गोली मार दी, सुसाइड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऑफिसर्स का नहीं होता है, क्योंकि हम बड़े सुलझे हुए इंसान को, जो थोड़ा दिमाग लगाता हो चीजों को करने से पहले, समझता हो चीजों को करने से पहले, उसको लेते हैं। राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Yes, sir.
तो WAT के नंबर अगर हम देखें तो एक बड़ा शॉकिंग चीज है जो बताऊंगा तुम लोगों को कि एनडीए की एसएसबी और ये हर एक एसएसबी में अप्लाई होता है कि ऐसा होता है कि 900 नंबर की एसएसबी होती है 900 मार्क्स की एनडीए की अगर हम बात करें, बाकी सबकी भी अगर मान लो ये 800 नंबर की होगी तो सारे नंबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसी देशों में जो मैं बताऊँ। उसमें 225 नंबर होते हैं साइकोलॉजी के, 225 नंबर होते हैं आपके जीटीओ के, 225 नंबर होते हैं आपके इंटरव्यू के और 225 नंबर कॉन्फ्रेंस के होते हैं जो आपको मिल जाते हैं अगर तीनों ने आपको पास कर दिया है तो। समझे? अगर मान लो दो ने पास किया है और किसी एक ने आपको बॉर्डर लाइन पे रख के फेल किया है तो इन दैट केस कोई ना कोई आपसे एसआरटी पूछी जाती है जिस क्वालिटी की वजह से आपको रोका हुआ है किसी एक असेसर ने और उसके बाद आपको पास कर देते हैं अगर आपके आंसर वहां पे सेटिस्फैक्टरी होते नहीं यू हैव टू कम अगेन। तो एनीवेज इस 225 नंबर साइकोलॉजी में कैन यू बिलीव इट 70% नंबर होते हैं टीएटी के, 70%। अगर आप देखोगे तो एसएसबी में कोई सा भी ऐसा टेस्ट नहीं है जिसके लिए डेडिकेटेडली ऑलमोस्ट 1 आवर रखा हो, डेडिकेटेडली 1 आवर रखे हो। इंटरव्यू भी आधे घंटे में खत्म हो जाते हैं अगर होना होता है तो हाफ एन आवर इट विल बी ओवर। डेडिकेटेडली 1 आवर की जरूरत नहीं होती है उसमें। लेकिन आपने सोचा टीएटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज लाइक 45 मिनट्स यार, 15 45 भी नहीं, सॉरी भाई 30 मिनट है ना। 10 मिनट का टाइम तुम्हें लिखने का और 15 से 20 मिनट डिस्कस करने का। अगर तुम पीजीटी की बात करो तो वो भी 45 मिनट, वो भी 4 ऑब्स्टिकल, समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा टाइम रखा गया है टीएटी के लिए। क्यों रखा है? क्योंकि वहां पे दोनों सेट चेक हो रहे हैं, एक तुम्हारा कॉन्शियस माइंड, एक तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, दोनों चेक हो रहे हैं। ठीक है ना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों। तो इसीलिए टीएटी के लिए सबसे ज्यादा टाइम रखा हुआ है। फिर आता है तुम्हारा WAT, SRT, SD। ट्रस्ट मी इन सबको 10-10% नंबर बांटे गए है ना। अब सोच के देखो कि 10% नंबर और 60 SRT, 10% कितना 22.5 जस्ट डिवाइडेड बाय 60। SRT भी WAT भी। तो अगर तुम्हारे लेट से 10 वर्ड, 4 वर्ड ब्लैंक छूट जाते हैं जिनका तुम्हें मीनिंग नहीं आता, वो वर्ड नहीं जिनका मीनिंग आता है, अगर मीनिंग आते हुए वर्ड छोड़ोगे तो भाई 100% डाउट होगा साइकोलॉजिस्ट को कि ये कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन जहां पे मीनिंग नहीं आता है वहां पे वो समझ जाएगा भाई मेरठ का लौंडा है, जाइलोल का मीनिंग नहीं मालूम इसको, है ना, या फिर लेट से बिहार बोर्ड का है, कल्ट का मीनिंग नहीं मालूम उसको। तो वहां पे कोई डाउट नहीं है, वहां पे एक बार को छोड़ देगा तुमको। लेकिन जहां पे वर्ड ऐसा हुआ कि सिक और तुमने छोड़ दिया, लाई और तुमने छोड़ दिया, करेज और तुमने छोड़ दिया, डिफीट और तुमने छोड़ दिया, वहां पे वो तुमको नहीं छोड़ने वाला है। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो 10% में यार कितना, मतलब ऐसा कोई वर्ड ना छोड़ो जिसका मीनिंग बड़ा सिंपल है और तुमको आता है। बाकी कोई ऐसा वर्ड छोड़ दो, अगर नहीं आता है जैलोल, तुम्हें नहीं मालूम जैलोल क्या है, छोड़ दो। डेम्स नहीं मालूम क्या है, छोड़ दो। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस ठीक है। सर। यही एसआरटी में, एसआरटी छोड़ने की नहीं है। जब हम एसआरटी करेंगे तो उसमें दिक्कत होती है कि तुमने बीच में से एसआरटी गायब कर दी। यानी एक बुकलेट मिली है, सीक्वेंस में चलना है, फ्लैश नहीं हो रही है, मतलब 5वीं मेरे से नहीं हो रही तो मैंने 5वीं छोड़ के 6ठी कर दी, ये गड़बड़ है। ठीक है। अब इसमें लोगों ने अलग स्पेकुलेशन दिए हुए हैं कि भाई 20 नेगेटिव, 20 पॉजिटिव, 20 न्यूट्रल। अब तुम जो सोचते रहो कि अच्छा कब नेगेटिव आएगा तब लिखूंगा मैं, कब पॉजिटिव आएगा तब लिखूंगा मैं, नहीं न्यूट्रल पे लिखूंगा मैं। अब सुनो, उत्कर्ष का अच्छा है कि सर जिस वर्ड का मीनिंग हमको मालूम है और सेंटेंस नहीं बना पाए, टाइम नहीं है, तब क्या करेंगे?
तो भाई सीधी सी बात है, वन वर्ड यूज करो। जैसे तुमसे वर्ड छूट गया डमी, ठीक है, डमी क्या होते हैं? डमी पुतले भी होते हैं, डमी बेवकूफ भी होता है। तो तुम क्या सोच रहे थे, पुतले या बेवकूफ? अगर तुम बेवकूफ सोच रहे थे तो वर्ड लिख दो पाकिस्तान, और अगर पुतला सोच रहे थे तो डमीज आर यूज्ड इन कार क्रैशेस। नहीं, एक वर्ड लिख के छोड़ दो। अब तुमने जो वो डिनोवो डिनोवो हुआ था ना, वो डिनोवो यही तो था, उसमें वो थोड़ी चेंज हो रहे थे तुम्हारे OLQ। बस चेंज प्रोसीजर हो रहा था कि सेंटेंस की जगह वर्ड चूज करना है तुम्हें। 4 वर्ड लिखे हुए हैं, एक मेन वर्ड के सामने, 4 में से कौन सा वर्ड लिखना है तुम्हें। चलो अगली क्लास में मैं ये डिस्कस कराऊंगा। अभी ये जो बेसिक है इनको याद रखो, जो बेसिक मैंने बताए हैं। धीरे धीरे अभी क्लास में हम लोग ऑनलाइन ही यहाँ पे, मतलब आई विल स्टार्ट चेकिंग WATs, और तुम्हें मालूम है कैसे होगा। तो TAT में तो लंबा प्रोसीजर होता है, सेट बड़े लंबे होते हैं, WAT 15 मिनट ओनली। तो उसमें साथ के साथ तुम करोगे तो आई विल कीप ऑन रेक्टिफाइंग कि क्या चीजें तुम्हें करनी है क्या नहीं करनी है। राइट, ओके, क्लियर, क्लियर या नहीं?